हाय एवरीवन, खमा गनीसा। वेलकम बैक टू टुडेज़ व्लॉग। आप कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। इसी वजह से, ठंड की वजह से स्कूल में टीचर्स की छुट्टी तो नहीं हुई है, बट बच्चों की छुट्टी 3 दिन और आगे बढ़ गई है। इसी वजह से आज टीचर्स को थोड़ा सा रिलीफ मिल गया। मतलब एक्चुअली बच्चे थे नहीं तो स्कूल में इतना काम नहीं था, तो मैं भी जल्दी आ गई थी। आज 1:30-2 बजे तक आ गई थी। उसके बाद जो भी रूटीन का काम छोड़ के जाती हूँ वही मैंने किया। रक्षु को खाना खिला के सुला दिया है। और मेरा खाना वगैरह तो क्या, एक्चुअली फ़ास्ट था मेरा, तो मुझे कुछ खाना वगैरह नहीं है। उसके लिए मैं लग गई थी प्रिपरेशन में। आज ठंड काफ़ी है, बट स्वेटर पहन के मुझसे काम नहीं होता, इसलिए वजह से मैंने स्टोल ले लिया है। और मैं ये सब तैयारी कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे किसकी तैयारी मैं कर रही हूँ, सर्दियों के लिए गोंद के लड्डू बनाने की। एक्चुअली पूरी सर्दी मतलब ख़त्म होने वाली है ऑलमोस्ट, बट मेरे लड्डू बने ही नहीं थे। कभी कुछ काम, कभी कुछ काम, बस काम में पीहर चली गई। उसके बाद थोड़ा बहुत अभी रक्षु की वजह से, ठंड की वजह से दिन कहीं ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता है। बस वही था कि मम्मी जी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, बट आज सोचा कि मैं ये काम कर लेती हूँ। बस 1 दिन पहले मैंने सब सामान मँगवा दिया था जो मुझे चाहिए था। मैं कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी। बस सिंपल से लड्डू बना रही हूँ, ताकि बच्चे ऐसे तो ड्राई फ्रूट्स खाते ही नहीं हैं, गोलू, गोलू के डैडी, पर इसकी वजह से थोड़ा बहुत वो खा लेंगे। इस वजह से बना रही हूँ। मैं सिर्फ़ काजू, बादाम और मैंने ऑलमोस्ट कि वो लिया है, अखरोट वग़ैरह है और नारियल के गोले हैं। ये 3-4 चीज़ यूज़ करूँगी। गोंद और जो भी आटा यूज़ करूँगी वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो बस मैंने उन सबको ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स जो भी थे मेरे पास, बस मैंने ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी थोड़ी-सी ज़्यादा रखी है, ताकि वो खाने में आ जाए। मैंने उस ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा-सा मोटा-मोटा पीसा है, मतलब बिल्कुल पाउडर मैंने नहीं किया है। जिसे दरदरा बोलते हैं ना, मोटा-मोटा सा, वो पीसा है। बस ड्राई फ्रूट्स पीस के मैंने निकाल दिए। अब मैं पीसूँगी नारियल, जो भी कोकोनट होता है, जो सूखा नारियल होता है वो। एक्चुअली मिक्सर में, मेरी मिक्सर थोड़ी-सी क्या पुरानी है, तो इसका अंदर का जो जार है वो ज़्यादा यूज़ मतलब इतना काम नहीं करता है। बट देखो, बाकी चीज़ों के लिए तो ठीक है, बट नारियल वग़ैरह मतलब इसमें होता है या नहीं होता है, वही मैं आज चला के देख रही थी, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। या फिर अगर इसमें नहीं होगा तो फिर वही है, मुझे कद्दूकस करना पड़ेगा और मेरी मेहनत थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। मेहनत का भी कोई नहीं, बट मैं ये सब सोची थी कि रक्षु सो रहा है तब तक मेरा सब काम हो जाए, क्योंकि वो उठने के बाद मुझे कुछ भी नहीं करने देगा। बस हो गया था। एक्चुअली नारियल जो था मेरा सूखा वाला, वो भी मतलब ऑलमोस्ट हो गए थे। 2 तो मेरे अंदर पीस गए थे और 2 को मुझे कद्दूकस करना ही पड़ा। कद्दूकस करने में थोड़ा-सा टाइम मेरा चला गया, मतलब मुझे 20-25 मिनट लग गए 2 जो नारियल थे उन्हें कद्दूकस करने में। आप देख सकते हैं कद्दूकस कर नारियल भी मैंने रख दिया। अब मुझे गोंद जो था, वो जो थोड़ा मोटा-मोटा था, वैसे सूखा हुआ ही, मुझे उसे धूप वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं थी। उसे भी मैंने थोड़ा-सा हल्का-सा घुमा दिया, ताकि थोड़ा-सा जो मोटे पीसेज़ है वो छोटे टुकड़ों में हो जाए, और जो भी मैं उन्हें फ्राई करूँ तो वो अच्छे से फूट जाए, मतलब घी में। बस यहाँ मेरा जो भी पीसने का काम था सारा हो गया है। शुगर वगैरह पीसनी है, वो भी पीस लिए मैंने। बस यहाँ मैंने मिक्सर वगैरह साथ ही साथ मैं करती जा रही हूँ, क्योंकि अगर 3:30 का टाइम तो हो गया है, आज मेरा फ़ास्ट है, तो खाने की भी थोड़ी देर बाद तैयारी मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि इनमें भी थोड़ा टाइम चला जाएगा। इस वजह से मुझे लग रहा है कि किचन साथ ही साथ साफ़ होती जाएगी, तो मेरा काम इतना बढ़ेगा नहीं। मतलब वो खाना बनाने में मुझे थोड़ी-सी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर किचन साफ़ होगी तो मैं फटाफट से एक तरफ ये और एक तरफ खाने का काम भी करती रहूँगी। फ़ास्ट नहीं होता तो फिर भी मैं लेट बना लेती, बट वही है, फ़ादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मतलब सास-ससुर के मेरा थोड़ा जल्दी ही खाना चाहिए होता है, तो मुझे उस हिसाब से थोड़ा खाने का भी देखना पड़ेगा। तो वही फटाफट से क्लीन कर लूँगी ये जो भी स्लैब है। 3:30 बजी है, अभी चाय का टाइम भी थोड़ी देर बाद होगा। 3:30 पौने 4 बजे तक मैं यहाँ का काम मतलब फ्री कर देती हूँ, ये सब प्रिपरेशन वाला। और बचेगा मेरा गोंद का काम, ताकि किचन क्लीन रहेगी तो मैं फटाफट से गोंद जो भी है मेरा उन्हें फ्राई कर लूँगी। बस मैंने यहाँ रख दिया था घी, मतलब घी भी मैंने थोड़ा-थोड़ा अपने अकॉर्डिंग ही रखा है, एकदम से ज़्यादा भी नहीं रखा, एकदम से कम भी नहीं। बस जितना, अगर ज़रूरत पड़े तो आप और भी घी ऊपर से डाल सकते हैं, मतलब और डाल के आप फोड़ सकते हैं इन गोंदों को। तो मैंने इस हिसाब से कढ़ाई रखी, कढ़ाई गर्म हो गई थी, उसके बाद घी को रख दिया। मैंने घी को थोड़ा-सा गरम होने दिया, मतलब मैंने ना तो स्टीम गैस तेज़ रखा था, ना बिल्कुल मीडियम मतलब सबसे कम भी नहीं रखा, मीडियम गैस पे ही मैंने इन सब गोंदों को फोड़ दिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल जलाना नहीं है, जलाएँगे तो ये गोंद लाल-लाल सा हो जाएगा बिल्कुल, और टेस्ट में थोड़ा-सा अजीब सा लगेगा वो। बस मैंने इस घी में
गोंद को इस तरीके से फोड़ दिया, देख सकते हैं बिल्कुल एक ही गोंद फोड़ दिया। अगर आपको जैसे मुझे थोड़ा-सा डाउट रहता है तो मैं फिर भी फिंगर से दबा के देखती हूँ, मतलब अंदर टाइट तो नहीं है, बट नहीं था। इस तरीके से जैसे साबूदाना होते हैं ना फ्राई करने वाले मोटे-मोटे से, वैसे हो गए थे। बिल्कुल छोटे-छोटे से टुकड़ों में मैंने डाले थे और उसके बाद मैंने कम-कम क्वांटिटी में ही डाले थे। मुझे पता था कि वो फूलने के बाद थोड़ा-सा अगर मैंने ज़्यादा डाल दिया तो फ्राई करने का इतना वो नहीं मिलेगा मुझे। मैंने कम-कम डाल के ही फ्राई किए थे ताकि फ्राई करने ये ऑयल में मतलब सॉरी घी में डालने के बाद थोड़ा-सा फूल जाते हैं, ताकि अच्छे से, अगर कम होगा तो अच्छे से मेरे फूट जाएँगे घी में। इसके लिए बस अब 7 सेकंड देख सकते हैं हमने सारे एक बार के मैंने निकाल दिए। इसी तरह से मेरे जितना गोंदे आप देख सकते हैं, इतना गोंदे मेरे पास, उसे मैंने थोड़े-थोड़े क्वांटिटी में डालती जाऊँगी और इसी तरह से हिला-हिला के मैं गोंद को मतलब फुला दूँगी, मतलब फूट जाए ताकि ये अच्छे से फूल जाए, आराम से सॉफ्ट हो जाए अंदर से, बिल्कुल गोंद कच्चा ना रहे। उसके बाद बाहर निकाल देना है। बस अब मेरा गोंद का काम भी यहाँ चलता रहेगा और बच गई है 4। अब मुझे करना है साथ में खाने का भी काम। बस गोंद का काम होते ही मैं एक तरफ चढ़ा दूँगी बाद में चाय। अभी बस एक बार गोंद का हो जाए, थोड़ा-सा और बाकी है। ऑलमोस्ट 4 सवा 4 तक मैं यहाँ गोंद वाले काम से भी फ्री हो जाऊँगी, ताकि मैं अपना कुकिंग का काम भी स्टार्ट कर सकूँ। आज सोच रखा है, वैसे माइंड में अगर कुछ सोचा हुआ हो ना तो ज़्यादा लेट नहीं होते हैं। आज मैंने सोच रखा है कि मुझे सिंपल सी आज कुछ सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाऊँगी, दाल-बाटी बना दूँगी ताकि मुझे ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। बाटी सिकती रहेगी और मेरा दूसरा काम भी होता रहेगा। बस यहाँ गोंद जितने गोंद थे उनको जितनी बार थे मैंने सबको निकाल दिया, थोड़ा-सा बचा है वो 1-2 बार वाला और उसे भी निकाल के बस इसी तरह मेरा निकाल गोंद का दूँगी मैं। काम भी तो ये ऑलमोस्ट गोंदों का काम सारा खत्म हो हो गया जाए। था। मैं देख सकते हैं कढ़ाई मैंने एक तरफ रख दी है, गरम है इसलिए मैंने पेपर रखा है नीचे ताकि वो पानी वगैरह के छींटे हो तो बजे ना। एक तरफ मैंने चढ़ा दी है चाय, चाय का टाइम हो गया था। बीच में ही मैंने लड्डू का काम मतलब रोक दिया है अभी, क्योंकि जो रूटीन के काम होते हैं वो भी मुझे साथ ही साथ करने हैं। अगर लड्डू बनाने में ही लगी रहूँगी तो मेरे दूसरे काम रह जाएँगे। इस वज़ह से प्रिपरेशन तो सारी मैंने कर दी। आप देख सकते हैं वहाँ काजू, बादाम वग़ैरह जितनी चीज़ें थी सब मैंने पीस-पुसा के रख लिए। अब एक तरफ मैंने बना दी थी हमारे सबके लिए चाय और एक तरफ लगा दी थी मैंने दाल बनने के लिए, ताकि दाल अगर सीटी लग जाएगी तो बाटी में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और एक तरफ गैस खाली हो जाएगा। बस इसी वजह से मैंने एक तरफ कुकर चढ़ा दिया ताकि दाल फटाफट से बन जाए और एक तरफ मैं बाटी बना दूँ। अभी काम थोड़ा लड्डू का बाकी है, क्योंकि लड्डुओं का काम ऐसा है थोड़ा-सा लंबा चलता है, इस वजह से मैं सिर्फ़ उसी में नहीं लगी रह सकती थी। मुझे बीच-बीच में इनको भी करना पड़ा, इस वजह से थोड़ा-सा काम बढ़ जाता है, क्योंकि बीच-बीच में आपको उन कामों से ब्रेक लेते हैं ना तो एक रिदम होता है काम करने का, उसी वे में करते रहते हैं तो फटाफट से काम होता है। बीच-बीच में मुझे दूसरा काम भी देखना पड़ रहा है, बीच-बीच में आपको तो मैंने नहीं दिखाया, बट बीच-बीच में जैसे लड्डू कुछ पीस रही थी उसके बाद भी मुझे रक्षु को देखने बीच-बीच में जाना पड़ रहा था। अब यहाँ पर चाय भी मैं बैठ के नहीं पीऊँगी, क्योंकि बैठ के पीऊँगी तो मेरा टाइम इधर ज़्यादा हो जाएगा। बस इसलिए मैंने चाय अपनी ले ली है, साथ में ही खड़ी-खड़ी चाय भी पीती रहूँगी, क्योंकि फ़ास्ट है आज। कुछ भी मैंने फलाहार वगैरह कुछ भी नहीं किया था, कुछ फ्रूट्स वगैरह भी आज थे नहीं, क्योंकि आज मैं खुद ही आ गई थी जल्दी से और ये शाम को आएँगे और मेन कामों में लग गई। इस वज़ह से थोड़ा यूँ था कि अब चाय हो जाएगी तो थोड़ा एक बार खाना अगर लेट भी मिलेगा तो चल जाएगा। इस वज़ह से मैंने अपनी चाय ले ली है, चाय एन्जॉय करती जा रही हूँ और काम भी करती जा रही हूँ। यहाँ सिंपल सी दाल बना दी है। दाल की रेसिपी कितनी बार मैंने शेयर कर दी है। बस यहाँ ऑयल रखा था मैंने, लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज वगैरह का छोंक लगा दिया था। उसके अंदर ऑयल के अंदर पानी डालने के बाद बस ऊपर से सारे मसाले डाल दिए, क्योंकि बाटी के साथ वैसी दाल अच्छी लगती है। इस वजह से बस यहाँ जो भी सूखे मसाले होते हैं वो डाल दूँगी और बस उसके बाद अब रक्षु के उठने का टाइम भी हो गया है और आज गोलू थोड़ा उसकी तबीयत भी थोड़ी यूँ ही हो रही है, तो गोलू भी थोड़ा सो रही है, इस वज़ह से मुझे दोनों बच्चे सो रहे हैं मेरे। जब तक मेरा थोड़ा काम हो जाए, बस चाय दूध उसका भी बना दिया है मैंने, उसे भी उठा दिया है, उठे तब, अभी तक तो वो उठी नहीं है। बस यहाँ आप जो भी चिपका हुआ था कुकर पे, न्यू कुकर था, इस वज़ह से थोड़ा-सा गर्म होने के बाद मैंने बीच में ट्राई किया था बट हटा नहीं, इसीलिए कुकर थोड़ा गर्म हो गया। उसके बाद मैंने ये स्टिकर था वो हटा दिया, एक तो ईज़िली हट गया था, एक मुझसे हट नहीं रहा था, इसके लिए मैंने थोड़ी देर कोशिश करी फिर नहीं हटा, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा इसी में लगी रहूँगी, थोड़ा लेट हो जाऊँगी। बस यहाँ दाल का काम मेरा हो गया, बस इसमें लगा दूँगी मैं फटाफट से सीटी और फिर लगा दूँगी बाटी का आटा और उसके बाद जो सेकेंगे हमारे लड्डू का काम भी, उसका घी का काम मतलब लड्डू और
उसी कढ़ाई में हम घी डाल के उसी में आटा वगैरह सेक देंगे। मैंने कुकर में दाल वगैरह भी डाल दी है ताकि देख सकते हैं अभी इतना अंधेरा भी नहीं हुआ है, बाहर से रोशनी आ रही है। अभी टाइम हो रहा है 5 बजे का, 4:30 5 बजी होगी अभी। हाँ 5 बजे ये भी देखा है मैंने। 5 बजे तक इतना अंधेरा नहीं हुआ, बस दाल मतलब काम होगा तब तक 6-7 तो बज ही जाएगी। इसीलिए वजह से मैं खाने में भी साथ ही साथ लग गई थी ताकि मैं टाइम पे अपना फ़ास्ट भी खोल लूँ, मतलब ज़्यादा लेट ना हो। और बर्तन सारे मेरे पड़े हुए जो मुझे लगाने हैं सब अपनी-अपनी जगह। बस मेरी दाल बनेगी उतनी देर में मैं अब एक तरफ रख लूँगी घी फिर से, और उसमें डाल दिया मैंने आटा। मैंने सिंपल सा गेहूँ का आटा डाला है उसे, क्योंकि बाटी का आटा लगाऊंगी ये सीखता जाएगा और मैं बाटी का आटा भी लगा लूँगी, क्योंकि एक गैस खाली होना चाहिए। आटा लगाऊंगी तब तक गैस खाली था, इस वजह से मैंने एक बार इसको चढ़ा दिया ताकि ये आटा भी भून जाए अच्छे से। मेरे इस आटे को आपको ब्राउन होने तक भूनना है ताकि कच्चा ना रहे, मतलब बिल्कुल जलाना भी नहीं है और ना बिल्कुल मतलब फुल आपकी जो जो होती है लो गैस की वो बिल्कुल मीडियम रखनी है आपको, बिल्कुल हाई नहीं रखनी। अगर हाई रखेंगे तो आपका जो भी आटा है वो जल जाएगा। बस यहाँ मेरा ये सीखेगा उतनी देर में लगा दूँगी बाटी का आटा। आप देख सकते हैं मैंने बाटी के आटे में सब चीज़ें डाल दी थी, मोइन वगैरह, अजवाइन, नमक वगैरह, बस जो जो चीज़ डालते हैं आप लोग वो डाल दें। हमारे यहाँ जो चीज़ खाते हैं वो मैंने डाल दी है। अजवाइन वगैरह, नमक वगैरह सब डाल दिया है ताकि मेरा इधर फ्राई होगा तब तक मेरा बाटी का आटा भी लग जाएगा और दोनों काम साथ में चलते रहेंगे। सच बताऊँ तो आज ठंड भी इतनी थी, मतलब हद से ज़्यादा जो ठंड होती है ना, मतलब अभी तक इतने दिनों में सबसे ज़्यादा ठंड वाला दिन आज ही था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या ही मैंने आज ये सब काम छेड़ लिया। बट चलो कोई ना, अगर जुनून हो करने का तो कुछ भी कर सकते हैं। वही वाली बात थी कि अम, बिना सोचे समझे चालू कर दिया। बाकी ठंड का तो मतलब यूँ सोच लो आज बहुत ज़्यादा ठंड थी, वो जो ठंडी हवा बाहर थी उसके उसके चलते तो ऐसा लग रहा था कुछ करो ही ना, और मतलब रज़ाई बिस्तर में ही लेट जाओ। बट आप लोग को पता है टीचर्स लोगों को ये कहाँ बिस्तर वगैरह में सोने की आदत नहीं होती। इस वजह से मैंने सोचा अगर मैं रक्षु के साथ अगर थोड़ी देर लेट भी गई तो मेरा कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि हम बैठ हाथ पैर अगर नहीं हिलते हैं तो ऑब्वियसली ठंड लगती है। मुझे अभी तक इतनी ठंड का फ़ील मतलब महसूस नहीं हो रहा था, बट बीच-बीच में मेरे किसी को कॉल भी आ रहे थे, बोल रहे थे आज बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। बस इसी वजह से लग रहा था कि इतनी ठंड में भी मैंने ये सब काम स्टार्ट कर दिया है। बस यही है कि आई होप फटाफट से हो जाए, मैं टाइम पे बर्तन क्लीन कर दूँ ताकि ज़्यादा लेट होने बाद मुझे भी ठंड लगेगी। बर्तन सारे घी वगैरह के हो गए तो थोड़ा बर्तन करने में भी टाइम लगेगा, ताकि टाइम पे खाना बन जाएगा, ताकि बर्तन भी टाइम पे हो जाएँगे। एक्चुअली किचन में हमारे गीज़र वगैरह नहीं है, टंकी का पानी बहुत ठंडा आता है। इस वजह से बस आप देख सकते हैं ये काम तो होता रहेगा। बाटी भी मेरी स्टार्ट हो गई बनना, और यहाँ मैंने इस तरीके से अभी तक जो आटा होता है उसे सेकने में ही थोड़ा-सा टाइम जाता है अपना। मतलब अच्छा बिल्कुल ब्राउन हो जाना चाहिए, उतनी देर तक आपको चलाते रहना है। तो मेरा दाल मेरी बन गई थी, मैंने उसे उतार दिया, और जो आटा था जो घी में मैं उसे सेक रही हूँ, उसे मैंने उस तरफ शिफ्ट कर दिया ताकि बड़े गैस पे मेरे जो बाटी है वो भी मेरी बनती जाए। और मैंने ले लिया है एक भगोना जिसमें मैं सारी चीज़ें डाल दूँगी। जो बड़ा बर्तन होता है ताकि हिलाने में भी आसानी रहेगी। बस दोनों तरफ सब तरफ मेरा काम स्टार्ट कर दिया है मैंने ज़ोरों से, ताकि फटाफट से फ्री हो जाऊँगी। इस तपेले में डाल दिया मैंने जो भी ड्राई फ्रूट्स पीसे थे मैंने, उनको डाल दिए। कोकोनट वगैरह भी मैं इसी में जो सूखे ही नारियल थे उन्हें पीसने के बाद भी मैंने इसी में डाल दूँगी। उसके बाद डालूँगी इसमें गोंद। इस तरीके से देख सकते हैं इतना जो भी ड्राई फ्रूट्स था उसका इतना मतलब बन चुका था, इतना बुरा बना था। उसके बाद मैंने जो भी मतलब घी में फोड़े थे वो भी इसी में डाल देने हैं, ताकि वो जब हिलाएँगे ना तब ये गोंद फूटते जाएँगे ऑटोमेटिक ही, क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट से हैं ये। बस बचा है तो मेरा सिर्फ़ आटे का काम। आटे का काम होते ही मैंने सारी तैयारी करके रखी। एक बड़े भगोने में भी मैंने सब चीज़ों को ट्रांसफ़र कर लिया ताकि मेरा जैसे ही आटा घी में होगा और मैं गरम-गरम उसमें डाल दूँगी ताकि लड्डू बनाने में थोड़ा-सा ईज़ी हो। आई होप जब तक मेरे हस्बैंड आ जाए तो थोड़ा-सा सही रहेगा, क्योंकि हिलाने में थोड़ी-सी दिक्कत आएगी मुझे। बड़ा भगोना है तो इतना मैं दम जोर वग़ैरह नहीं लगा सकूँगी। तो देखते हैं क्या होता है, नहीं होगा तो फिर मुझे अलग-अलग डिवाइड करने में थोड़ा ठंडा ना हो जाए, बस वही सोच रही हूँ। कोई ना, नहीं होगा तो फिर करना ही पड़ेगा, पर आटे में थोड़ी-सी अभी कसर है।
अभी मतलब बिल्कुल प्रॉपर नहीं हुआ और उनके आने का टाइम भी हो रहा है, क्योंकि वो 6 साढ़े 6 आ जाते हैं। मुझे मतलब समझ लो मैं 2:30 बजे से किचन में खड़ी हूँ, तभी से लगी हूँ। उसमें मेरा खाने का भी ऑलमोस्ट हो ही गया, दाल वगैरह बन गई थी मेरी। बीच-बीच में मैंने क्लीनिंग वगैरह भी करती थी, थोड़े से बर्तन वगैरह था वो भी मैंने कर लिए, चाय वगैरह पी ली थी। बाटी भी ऑलमोस्ट बन मतलब सीखने के लिए लगा दी, अब सीखती तो रहेगी, वो दूसरा काम भी मेरा चलता रहेगा। बस ये आटा है लास्ट प्रोसेस पे। आटा भी मेरा हो गया है, अब मैं उसे ट्रांसफ़र कर दूँगी बड़े जो भगोना है मेरा, इसमें ये गरम-गरम से ट्रांसफ़र करेंगे, ताकि जो भी चीनी वगैरह भी डाली है मैंने, ताकि वो भी मेल्ट हो जाए। इस गरम घी वगैरह है और आटा है, इससे मेल्ट हो जाए, इस वजह से मैंने गरम-गरम ही इसमें डाल दिया है। आप लोगों का तरीका कैसा है, क्या है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देखते हैं, मतलब ऐसा लगता है व्यूज़ तो मेरा आते हैं, बट मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हैं ये लोग, पता नहीं क्यों। सब्सक्राइब करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, कोई चार्ज वगैरह नहीं होता है, लाल बटन होता है उसे ही दबाना होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मतलब 1 रुपया उसका नहीं लगता है। प्लीज़ आप मेरी जो भी चैनल देखते हैं फर्स्ट टाइम, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। बस आपसे विनती है कि व्यूज़ आते हैं, बट वही प्रॉब्लम हो रही, व्यूज़ आ रहे हैं तो सब्सक्राइब क्यों नहीं आ रहे हैं। आप लोग वीडियोज़ तो देखते हैं। जो भी मेरी फर्स्ट टाइम जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, वो उन्हें तो मैं ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से, जो मेरी वीडियोज़ देखता है और मुझे प्यार देता है, उनके लिए मैं क्या ही बोलूँ। बट जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है या मुझे देखता है कंटिन्यू, वो मुझे प्लीज़, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दें। और आप लोग भी बताइएगा कि आपके यहाँ किस तरीके से लड्डू बनाते हैं गोंद के। सबका वैसे अपना-अपना अलग-अलग अंदाज़ होता है। मेरा वैसे कोई कुकिंग चैनल नहीं है, बट मैंने अपने हिसाब से बनाए थे, तो मैंने इस व्लॉग में भी शेयर कर लिया कि मैं अपने इस हिसाब से बनाती हूँ गोंद के लड्डू। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोगों के यहाँ कैसे बनते हैं। बस मेरे यहाँ आटा भी डाल दिया, बस आ गए थे मेरे हस्बैंड, थोड़ी-सी देख सकते हैं मेरी अलग ही स्माइल मतलब हो गया फेस में कि हाँ, चलो कोई ना, ये आ गए तो थोड़ा हिलाने में मदद हो जाएगी मेरी। एक हाथ से मुझे बाटी भी देखनी होगी, मुझे बार-बार से, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सीख चुकी है, सीखने के बाद थोड़ा-सा जलने का रहता है। तो बस अब ये हिलाएँगे तब तक मेरा, बस ये हिला मतलब ये मिक्स कर लेंगे, उसके बाद मैं बनाऊँगी लड्डू। पहले मैं लगा रही हूँ यहाँ पितरों के भोग, बस उस हिसाब से मैंने थोड़ा-सा लिया है, जो भी पितर वगैरह हैं उनके यहाँ भोग लग जाएगा। उसके बाद मैं आ गई थी फिर से लड्डू की तरफ, और इस तरीके से मैंने छोटे-छोटे लड्डू बनाए। एक लड्डू बनाने के बाद हमारे भगवान जी के भोग लगेगा। उसके बाद मैं छोटे-छोटे जो भी घर के मेंबर हैं उन सब के लिए लड्डू बन गए हैं छोटे-छोटे से। आप लोग भी बताना आप लोगों के यहाँ कैसे बनते हैं, मेरी रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ बताना। इस तरीके से मेरे पूरे कंप्लीट लड्डू बन गए, और बची है सिर्फ बाटी का काम। बाटी को लगाना है घी मुझे। बस मैं आ गई थी यहाँ बाटियों का काम करने के लिए, अब बची ही बर्तन का काम, वो लास्ट में करूँगी। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो, किसी भी रीज़न से अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स फैमिली को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाना। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।